पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मणिपुर के दोषियों को फांसी दो फांसी दो मणिपुर के दोषियों को फांसी दो फांसी दो मणिपुर के दोषियों को फांसी दो फांसी दो बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मणिपुर के दोषियों को फांसी दो फांसी दो 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 मणिपुर के दोषियों को फांसी दो फांसी दो। हरियाणा प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी जम्मू व कश्मीर आज का जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के संबंध में विधानसभा आरसपुरा जम्मू सौद में किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में भारी मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन में के माध्यम से बसपा मणिपुर में हुई बर्बरता की बात केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहती है ताकि डबल इंजन की सरकार अपनी नींद से उठकर समाज में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके दोषियों को फांसी की सज़ा दिलवाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना देश में ना दोहराई जाए। इस घटना को मणिपुर सरकार द्वारा 2.5 महीने तक छुपाया गया। ना ही मणिपुर सरकार व ना ही केंद्र सरकार ने सरकारी बयान जारी किया है। हम धन्यवाद करते हैं सोशल मीडिया का जिसने इस घटना को लोगों के घर घर तक पहुँचाया और मणिपुर सरकार व केंद्र सरकार की आंखों की पट्टी हटाई। मैं मणिपुर सरकार व केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उनको सुरक्षा मुहैया की जाए। इसके साथ ही मैं सरकार से ये भी अपील करता हूं कि मणिपुर सरकार जो लोग बेघर हुए शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के उनके नए घर बना के उनको बसाया जाए और जो भी अभी भविष्य में उनकी सुरक्षा का सरकार और केंद्र सरकार इस पे ध्यान दे। जय। मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो अभी तक जो मौन को तोड़ा है, लेकिन मौन को कुछ भी नहीं तोड़ा उन्होंने। अभी तक उसके ऊपर सरकार की तरफ से जो बयान आना चाहिए था, सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे साबित होता है कि मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार की मिलीभगत से इन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और आज हमारी जो सरकार की पॉलिसी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उससे उल्ट हो रहा है। जब देश की बेटियां ही नग्न होकर रोडों पे बेटियों को घुमाया जा रहा है तो उस देश को जो आज देश बोल रहा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। मेरा मानना है कि विश्व गुरु ऐसे जब देश में ऐसे हालात होंगे जैसे गतिविधियां देश में करवाई जा रही हैं, ये प्लान किए हुए जितने भी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है, इसलिए शेड्यूल ट्राइब को दबाया जा रहा है ताकि इनको डराया धमकाया जा सके और ये अपना इलाका छोड़ के अपने हकों की बात ना करें। सरकार ने इस मसले को दबाने की बहुत कोशिश की। एक मणिपुर नहीं है, राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, हिमाचल देख लो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, दलित, आदिवासी, ओबीसी, एसटी जितने भी लोग हैं जो गरीब आज तक इन्होंने रखा है बना के, और सभी पे अत्याचार हो रहा है। पढ़ाने की तो बात ही बड़ी दूर है। आज बच्चे घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, अत्याचार आज भी उतने ही हैं। लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया, मगर SC ST OBC आज भी कम्युनिटी है जो आज़ाद नहीं हुई। 75 साल हो गया देश आज़ाद हुए, मगर आज भी हमारे से आज़ादी बड़ी दूर है। आज भी हम रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, और गवर्नमेंट कहती है कि हम गरीबी दूर कर रहे हैं। 5 किलो राशन से गरीबी दूर नहीं होगी। पढ़ाई इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि आदमी आज KG में भी दाखिल कराने में कतरा रहा है। रोज़गार ख़त्म हो गए। गवर्नमेंट ने जितने भी दायरे थे सरकारी सब ख़त्म कर दिए। प्राइवेट में हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतनी एजुकेशन नहीं मिली कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना भविष्य बनाए। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों के सर ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में आप आओगे, और मैं चाहता भी हूँ कि अगर 2024 में ना ही आए सरकार, अगर आई तो इससे भी ज़्यादा आई तो उन्होंने एक मणिपुर में नंगड़ घुमाई हैं, तो मुझे लगता पूरे हिंदुस्तान में घूमेगी। हिंदू राष्ट्र का एक मटेरियल है। लेडीज़ पे सबसे ज़्यादा अत्याचार आज की डेट में अगर हुआ है
तो वो लेडीज़ में हुआ और ख़ास करके बीजेपी सरकार में। कांग्रेस में तो होता ही था, पर बीजेपी में उससे भी ज़्यादा हुआ है। अगर यही मटेरियल उनको चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कि बेटियों को बलात्कार करो, नंगन घुमाओ, इन पे अत्याचार करो, इनको पढ़ने न दो, शेड्यूल कास्ट को दबा के रखो, इससे विश्व गुरु नहीं बनेगा, विश्व पे इनकी इतनी लानत पड़ेगी, कहने की बात नहीं है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री से, अभी भी मौका है, संभल जाओ, नहीं तो 2024 में आप झोला उठा के, जैसे आपने बोला, मैं चला जाऊंगा और आपको हो सकता है 2024 के पहले ही जाना पड़ जाए। मेरे साथियों ने पहले ही जैसे बोला है कि जो मणिपुर का कांड हुआ है, इससे देश के हालात ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए, ऐसे हालातों को देखते हुए, मैं अपने SC ST OBC सभी भाइयों से अपील करता हूं कि जो आने वाला टाइम है उस पर एकजुट हो जाओ, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ और बहन जी के हाथ मजबूत करो, BSP को मजबूत करो। आने वाली जो इलेक्शन है उसमें BSP को कामयाब बनाओ, ताकि ये जो मणिपुर जैसे जो कांड हो रहे हैं, ये ऐसे जो कांड दोहराए ना जाए। इसलिए मणिपुर के उस हालात को देखते हुए हमारी BSP ने ये जो विरोध प्रदर्शन किया है, तो उसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी, मैं पहली बात ये बोलना चाहती हूँ, मणिपुर जो 2.5 महीने से आग में जल रहा है, तो वहाँ की जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर इस तरह नग्न अवस्था में बेटियों को रोड पे घुमाया जाएगा, परेड करवाई जाएगी, तो हमारी बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं। तो पढ़ाई की बात तो बहुत दूर है, वो तो बेटियाँ बाहर निकलने के काबिल भी नहीं रहेंगी हमारी। तो मैं अपने प्रधानमंत्री से ये अपील करती हूँ कि अब जरा जो आप बोलते हो उस पर ध्यान दिया करो। तो जो सरकारें, मणिपुर सरकार है, उसको बर्खास्त किया जाए। तो और जो लोग, जिन लोगों ने ये हालत करी उन लोगों की, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनकी फांसी की सज़ा करी जाए, ताकि भविष्य में ज़िंदगी में दोबारा जो लोग उनको देखें, दोबारा कभी वैसी गलती करने की कोशिश ना करें।